नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल विनायक डेली में स्वागत है। आज हम आपको बच बारिश की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको इस कहानी को पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में गाय की जय माता अवश्य लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार बच बारिश का व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। इस दिन महिला अपनी संतान की लंबी आयु, खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती है। इसे गौ माता द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत महिला के लिए खास होता है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है। वह गौ माता द्वादशी या बच बारसी के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। साथ में ही बच बारस की कहानी सुनाने जाती हूँ। बच बारस एक पुराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो उन्हें मन में गाय चराने के लिए इच्छा जागृत हुई। तब उन्होंने अपनी माता यशोदा से गाय चराने के लिए कहा। तब माता यशोदा ने अपने बेटे की हिफाजत के लिए सोचते हुए उन्हें जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन माता यशोदा यह सच्चे से जानती थी कि यह अपने बेटे को ज़्यादा दिनों तक कैद करके नहीं रख पाएगी। कुछ दिन के बाद माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी को गाय चराने के लिए इजाज़त दे दी। कहते हैं उन दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि थी। यशोदा माता ने अपने लाडले को वन में भेजने के लिए उनकी पसंद के ढेर सारे पकवान बनाए। साथ में नंद गांव की अन्य महिला भी उस दिन कान्हा के लिए बहुत सारे उपमान, तरह तरह के पकवान तैयार कर लाए। इसके बाद गांव में गए और गायों को भी सजाया गया और इसके लिए अंकुरित अनाज के साथ बांधे गए। माता यशोदा को अपने बेटे की इतनी चिंता थी कि वह जब तक वापस नहीं लौट आए तब तक माता कुछ नहीं खाई, सिर्फ अंकुरित अनाज का ही सेवन किया। कहते हैं कि दिन बच बारस के रूप में मनाया जाने लगा। एक बार की बात है, भादों का महीना था। बच बारस को त्योहार था। वन में इंद्र की इंद्राणी बच बारस की पूजा करने आई। वन में एक गाय थी। वह बहुत ही दुखी थी क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था। इंद्राणियों ने जब गाय देखी तो कहा, चलो बच बारस की पूजा करते हैं। जब इंद्राणी ने सिर की तरफ से गाय की पूजा करती तो उन्हें सींग मारती, पीछे से पूजा करती तो पूंछ मारती। तब इंद्राणी ने कहा, एक तो हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम हमें मार रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो? तब गाय ने कहा, तुम अकेली मेरी पूजा कर रही है, मेरे साथ बछड़े की भी तो पूजा करो। तब इंद्राणी ने मिट्टी से बछड़ा बनाया, उस संजीवनी से छींटे मारे, बछड़ा जीवित हो गया और बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। गाय बच्चे को पाकर बहुत खुश हुई। फिर इंद्राणी ने गाय और बछड़े की पूजा की, वहाँ से चली गई। फिर गाय अपने बच्चे को साथ लेकर अपने घर गई। जब उसकी मालकिन ने गाय के साथ बछड़े को देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने कहा, मेरे तो कोई बच्चा नहीं है, तुम बच्चा लेकर आ गई, जाओ यहाँ से। तब गाय ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं अगली बच बारस की आपके लिए बच्चा ले आऊँगी। धीरे धीरे समय बीत गया। फिर उसने बच बारस की दिन आया तो गाय उसी वन में जाती है। वहाँ इंद्राणी भी पूजा करने आती है। इंद्राणी जब गाय की पूजा करने लगती है तो गाय फिर से उन्हें पूजा नहीं करने देती और मारने लगती है। तो इंद्राणी कहती कि अब क्या हुआ, तुम हमें पूजा क्यों नहीं करने दे रही? तब गाय ने कहा, बिछड़ी बच बारसी के सामने आपने मुझे बच्चा दिया, अब मेरी मालकिन को भी बच्चा दे दो, नहीं तो वह मुझे घर से निकाल देगी, अपने घर में नहीं रखेगी। तब इंद्राणी ने दुर्भाग्य से एक बच्चा बनाया तथा पालना बनाया और संजीवनी बच्चे पे छिड़की तो बच्चा जीवित हो गया। इंद्राणी ने बच्चे को पालने को पर लेटाया और पालने को गाय के सींगों से बांध दिया। फिर इंद्राणी पूजा करने वहाँ चली गई। गाय पालना लेकर घर की ओर जाने लगी। सब ने गाय मालकिन से कहा, देखो तुम्हारी गाय तुम्हारे लिए बच्चा लेकर आई है। मालकिन बच्चों को पाकर बहुत ही खुश हुई। अब गाय और गाय की मालकिन अपने अपने बच्चों को लेकर साथ में खुशी खुशी रहने लगी और अब मालकिन और गांव के सभी लोगों को हर साल बच बारस की व्रत करने लगे। जय हो बच बारस माता की जय हो। तो ये है बच बारस माता। जैसे आपने इस गांव को मालकिन और अपनी कृपा से
वैसे ही सब पे कृपा बनाए रखना भक्तों पर। जय हो बच भारत माता की। आपको इस वीडियो को पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।